हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, काफ़ी दिनों के बाद हम अपने चैनल के ऊपर वापस आ चुके हैं। सो अब से हम क्या करेंगे, रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे और रेगुलरली आपको बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर रिलेटेड आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी सब्जेक्ट लिस्ट है क्या, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जाम होंगे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके आपके सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होंगे, ठीक है। और आपको मार्केटिंग या फाइनेंस में से कौन सा जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको चूज करना है, किस तरीके से आपके जो एग्जाम में कंडक्ट होंगे, ये सारी जो चीजें हैं मैं आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसलिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। तो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपके जो स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट है उनका क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आपका जो लास्ट एग्जाम रहेगा उसके अंदर आपने करने क्या है, आपको जो कॉलेज वाले हैं वो क्या करेंगे, आपको इंटर्न यानी कंपनीज के अंदर एज ए इंटर्न आपको एंटर कराएंगे। तो आपने करना क्या है, उस कंपनी के अंदर एज ए इंटर्न जाना है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत काम सिखाएंगे, वो आपने काम सीखना है। और जो भी चीज़ें आपने उस कंपनी के बारे में जानी है या फिर जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने करना क्या है, उसके बेसिस से एक अपनी समन ट्रेनिंग रिपोर्ट क्या करनी, प्रिपेयर करनी है। और जिस भी कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं, जिसकी भी रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के बेसिस पे क्या होगा, जो एग्जामिनर आएगा उसी के बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल और वाइवा वो कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर है वो होने वाला है। बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट लिस्ट की। तो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर क्या है, कुछ आपके सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है उनके नेम क्या हैं। सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम है अर्थमेटिक एप्टीट्यूड। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड क्या है, ये आपका इसका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड कंडक्ट होगा। इसके अंदर आपको 2 घंटे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, आपने करना क्या होगा, उन सभी क्वेश्चंस को ओएमआर शीट के ऊपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 75 मार्क का कंडक्ट होगा और 25 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलने वाले हैं। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड का जो आपका एग्जाम पेपर है वो है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का। एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड कंडक्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, आपके 75 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका अटेम्प्ट कंडक्ट होगा, 25 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का नेम है आपका जनरल बिजनेस अवेयरनेस। तो जनरल बिजनेस अवेयरनेस का भी जो एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड कंडक्ट होगा। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी जिसके अंदर आपने करना क्या होगा, अपने जो राइट आंसर उनको फिल करना होगा। इसके अंदर भी 75 नंबर का क्या होगा, आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा, 25 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फोर्थ सब्जेक्ट के, जिसका नेम है जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस के अंदर भी क्या होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, आपके 75 मार्क का जो एग्जाम है वो आपको कंडक्ट होगा और 25 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ सब्जेक्ट की, जिसका नेम है आपका इलेक्टिव पेपर, ठीक है। तो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपको कुछ इलेक्टिव पेपर मिलेंगे। इलेक्टिव पेपर के अंदर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इलेक्टिव पेपर के आगे यहाँ पे M1 और F1 लिखा है। M1 और F1 का मतलब क्या है, M का मतलब होता है मार्केटिंग, F का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है। इलेक्टिव इसलिए लिखा है क्योंकि आपने क्या करना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने करना क्या होगा, मार्केटिंग या फाइनेंस में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिए कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आप जोन सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे, चाहे आप मार्केटिंग लो चाहे आप फाइनेंस लो, आपने करना क्या होगा, जब आप एमबीए करोगे बीबीए के बाद, सो आपको जो स्पेशलाइजेशन मिलेगा वो तो आपको मेजर के अंदर जो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा वो तो अगर आपने मार्केटिंग चूज करा है तो आपको मार्केटिंग के अंदर मिलेगा एमबीए में। अगर आपने फाइनेंस चूज करा है तो आपको एमबीए में फाइनेंस के अंदर ही क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन चूज करने को मिलेगा, ठीक है। और एमबीए के अंदर क्या होता है, हमारे 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं मेजर, एक होते हैं माइनर, ठीक है। मेजर के अंदर तो हमारे स्पेशलाइजेशन उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर मिलता है जो हमने बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर सिलेक्ट करे हैं। सपोज करिए कि मैंने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन के स्पेशलाइजेशन के तौर पर क्या करा है, इसको मार्केटिंग को चूज करा है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एमबीए करने जा रही हूँ। तो एमबीए में जो मेरा मेजर स्पेशलाइजेशन रहेगा वो मार्केटिंग के अंदर रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ माइनर स्पेशलाइजेशन की, तो उसके अंदर एचआर हो गए या फिर बाकी के जो हमारे अदर सब्जेक्ट
होते हैं उनके अंदर भी मुझे क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। लेकिन जो मेजर रोल रहेगा, जो मेजर स्पेशलाइजेशन रहेगा, वो मेरे किसके अंदर रहेगा, मार्केटिंग के अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने मार्केटिंग या फाइनेंस को ऐसे स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया तो आगे जाकर जो आपको अदर सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। बस बात यही है कि जो आपको सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन मिलेगा वो उसी सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा जो स्पेशलाइजेशन अब आप चूज करोगे। ठीक है, और आपने चूज कैसे करना है, आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने करना क्या है, अपना जो स्पेशलाइजेशन उसको चूज करना है। अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं, आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है, आप इजीली किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेते हो, आप किसी को ईजिली किसी को भी कंसल्ट कर सकते हो, तो आपके लिए क्या रहेगा, मार्केटिंग फील्ड क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। अगर आपको नंबर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, आपको जो आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो, आपको ज़्यादा बातचीत करना इतना पसंद नहीं है, आप जो थोड़ा ऑफिस टाइप पर्सन हो कि आप ऑफिस में गए, अपना लैपटॉप पे या फिर पीसी पे अपना वर्क करा और वापस अपने घर आ गए, ठीक है, तो उस टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा, फाइनेंस परफेक्ट रहेगा। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने करना क्या है, मार्केटिंग और फाइनेंस को अच्छे से आपको एनालाइज करना है, इनका सिलेबस वगैरह देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना क्या, अपना जो स्पेशलाइजेशन वो आपने चूज करना है। जैसे कि आपका 505 कोड है जिसके अंदर आपका इलेक्टिव पेपर M1 और F1 है, इसके अंदर आपने करना क्या होगा, या तो आपने मार्केटिंग को चूज करना है, फाइनेंस को चूज करना है, और इनका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने करना क्या होगा, इनका एग्जाम पेपर देना होगा। इसका जो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा, जिससे कि अभी तक हमारे होते हुए आए हैं। जो इलेक्टिव पेपर है इनके अंदर आपको प्रॉपर 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे के अंदर आपने करना क्या होगा, 75 नंबर का जो एग्जाम पेपर है वो आपने अटैम्प्ट करना होगा, 25 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट आपका इलेक्टिव पेपर जिसके अंदर आपका M2 और F2 है, इसके अंदर भी आपका मार्केटिंग और फाइनेंस है। ठीक है, M1 F2 ये सब क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव टाइप क्या होगा, एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा, उसकी जो वेटेज रहेगी वो 75 मार्क की वेटेज रहेगी, 3 और जो 25 मार्क्स हैं वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। देन 3 आवर का क्या होगा, आपका जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपका लास्ट सब्जेक्ट है जिसका नेम है समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपने अपनी समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, जिसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट होगा, वो भी 100 मार्क्स का। ठीक है, सो ये क्या है, BBA 5th सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट हैं। आई होप ये जो सब्जेक्ट हैं इनका जो नेम है, कौन से सब्जेक्ट का जो एग्जाम पेपर हो, किस तरीके से कंडक्ट होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है कि जो नॉट यहाँ पे जो 501, 502, 503 और 504 ये जो आपके सब्जेक्ट है, इनका जो एग्जाम पेपर है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड यानी मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड क्या होगा, इनका जो एग्जाम पेपर वो कंडक्ट होगा। इट मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका 501, 502, 503, 504 का क्या होगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, किस किस का होगा, आपका अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड रीजनिंग का, जनरल बिजनेस अवेयरनेस का और जनरल इंग्लिश का। ये 4 आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिनका क्या होगा, आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो 505 और 506 है जिसके अंदर आपका इलेक्टिव पेपर है मार्केटिंग और फाइनेंस के, इनके क्या होंगे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, एग्जाम अटैम्प्ट होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब समझते हैं कि आपका जो इलेक्टिव पेपर के अंदर M1 और F2 है ये आपका है क्या। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, M जो है वो स्टैंड करता है आपका मार्केटिंग के लिए, जो F है वो स्टैंड करता है आपका फाइनेंस के लिए। ठीक है, सो जो आपका इलेक्टिव पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपने क्या करना होगा, जो आपकी M1 है उसको आपने पढ़ना होगा। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि मार्केटिंग के अंदर क्या होते हैं, आपके 4 सब फील्ड होते हैं। फर्स्ट आपका रूरल मार्केटिंग, सेकंड आपका सर्विस मार्केटिंग, थर्ड है आपका रिटेल मार्केटिंग, फोर्थ है आपका डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे फाइनेंस के अंदर भी होता है, कॉर्पोरेट टैक्सेस होता है, उसके बाद फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, देन कंपनी अकाउंट होता है। ठीक है, इसके अंदर से मार्केटिंग के अंदर क्या है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर आपके 4 फील्ड है। उन 4 फील्ड में से जो आप अपने BBA 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, आप स्टार्टिंग के 2 फील्ड पढ़ोगे। ठीक है, रूरल मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग। इसी तरीके से आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के अंदर जो आपके 2 फील्ड हैं, आपका कॉर्पोरेट टैक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये क्या करोगे, आप अपने 5th सेमेस्टर के अंदर इनके बारे में रीड करोगे। जब आपने BBA 6th सेमेस्टर के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जो आपके बाकी के 2 फील्ड हैं उनके बारे में आप वहाँ पे स्टडी करोगे। जिससे कि आपका BBA 6th सेमेस्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, आप रिटेल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ोगे और कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने मार्केटिंग या फिर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चूज करा है और इन स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या है, आपके 4 फील्ड हैं। इन 4 फील्ड में से आपने करना क्या है, 2 फील्ड तो आपने करना क्या है 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है और 2 फील्ड आपने
सिक्स सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो M1 और F1 है, इसी तरीके से आपने करना है कि आपका जो M1 है वो क्या करना है, आपको 505 सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, जो कि आपका रूरल मार्केटिंग है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। नेक्स्ट आपका जो इलेक्टिव पेपर आपका 506 है, उसके अंदर आपका M2 या F2 है, उसके अंदर आपने करना है कि या तो रिटेल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे या फिर फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, उनके नेम क्या हैं, और किसका जो एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इनका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर क्या होगा, आपका अटैम्प्ट होगा। और जो लास्ट के आपके 2 सब्जेक्ट हैं, उनका क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर कंडक्ट होगा, और एक के अंदर आपने करने क्या होगी, अपनी समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, और मैंने M1 और M2 का मतलब बता दिया, F1 और F2 का मतलब बता दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग को चूज करते हैं तो इसके अंदर क्या आपके 4 फील्ड हैं। इन 4 फील्ड के अंदर आपसे आप करोगे क्या, स्टार्टिंग के जो 2 फील्ड है वो आप अपने बीबीए 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे, और लास्ट के जो 2 फील्ड है उनको आप अपने बीबीए 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे। इसी तरीके से आप अगर आप फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा, आपके स्टार्टिंग के जो 2 सब्जेक्ट है वो आपने 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं, लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट है वो आपने करना क्या है, अपने 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे। जो हमारा बीबीए 501 है, जिसका नेम है अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, इसका जो सिलेबस है वो आज के इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं क्या करूंगी, कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है। आपने करना क्या है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो साथ के साथ सारे सिलेबस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीबी जो आपका अर्थमेटिक एप्टीट्यूड है, इसके अंदर आपकी टोटल 5 यूनिट है। बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, जिसका नेम है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका रेशियो, प्रोपोर्शन एंड लोगैरिथम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू डिस्काउंट, पार्टनरशिप, प्रिमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर इंक्लूड हैं। और इसके अंदर आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल चैप्टर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपकी कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी। सो आपने करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। बात करना है यूनिट नंबर 2 की, जिसके अंदर क्या आपका प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, सेट, फंक्शंस एंड रिलेशन। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसके अंदर आपका SCF है, LCM है, डेसिमल फ्रैक्शन है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, बॉट, स्ट्रीम, स्लोजियस, साइलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर क्या आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, टैबुलेशन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर आपका मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या आपका इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के अंदर इंक्लूड है। सब्जेक्ट का नेम ही क्या आपका अर्थमेटिक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या मिलेगी, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगी। आपने करना क्या होगा, सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। ये जितने भी रीजनिंग वगैरह है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी क्या कर पाओगे, आप सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। आपने करना क्या होगा, पूरे क्वेश्चन को रीड करना होगा। उसको रीड करने के बाद आपने रफ में उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी। फिर जो भी आपका आंसर आया है, आपने देखना है कि MCQ के अंदर आपका जो आंसर है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। उसी ऑप्शन को करना क्या होगा, अपनी OMR सीट के अंदर आपने फिल करना होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का जो एग्जाम पेपर है वो आपका कंडक्ट होगा। आई होप इसका जो सिलेबस है और जो इसका सीक्वेंस है एग्जाम पेपर कंडक्ट होने का, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका जो सिलेबस है मैं आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करूंगी। ठीक है, और आपको मार्केटिंग चूज करना है, फाइनेंस चूज करना है, उसके ऊपर भी क्या आएगी, एक वीडियो आएगी, तो आप उसको देखना। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।